हे फ्रेंड्स, तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आइल्स क्यू कार्ड स्पीकिंग। जी हाँ, मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि आइल्स का जो सेकंड पार्ट होता है स्पीकिंग का, मीन्स आपका क्यू कार्ड टॉपिक होता है, जो आपको एक टॉपिक मिलता है जिसके ऊपर आपने 2 मिनट के लिए बोलना होता है 1 मिनट बिफोर हैंड प्रिपरेशन के बाद। तो उस टॉपिक को हम कैसे हैंडल करेंगे, और साथ में मैं आपको दूंगी एक सैम्पल टॉपिक जो आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा, अ डिफ़िकल्ट थिंग यू डिड। फ्रेंड्स, यही टॉपिक मुझे आया था, लेकिन ये टॉपिक मुझे कुछ इस तरह आया था, अ डिफ़िकल्ट थिंग फॉर यू बट यू डिड वेल। ये मुझे इस तरह से आया था। ये मैंने खुद के अपने रियल आइल्स स्पीकिंग टेस्ट में मैंने इसको फेस किया है, इसका आंसर किया हुआ है। And you all know I got 8.5 bands out of 9 in speaking module. So what are you waiting for? Let's get started. सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्यू कार्ड सैम्पल स्पीकिंग। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो क्यू कार्ड टॉपिक है, अ डिफ़िकल्ट थिंग यू डिड, ये आजकल ट्रेंड में चल रहा है। मीन्स ये लेटेस्ट क्यू कार्ड है और ये एग्ज़ाम में आजकल पूछा जा रहा है। सो बी केयरफुल। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। मीन्स क्या बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये है, जब भी फ्रेंड्स आप अपना आइल्स एग्ज़ाम देने जाओ, स्पीकिंग एग्ज़ाम देने जाओ, तो जैसे ही आपके सामने क्यू कार्ड आ जाए तो आपने उसको पढ़ के पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि उस क्यू कार्ड में लाइन कुछ ऐसी हो, क्यू कार्ड बड़ा ही सिंपल हो, पूछा आपसे कुछ सिंपल ही चीज़ हो, लेकिन उसको उन्होंने जो नाम दिया हो, जो उसका टॉपिक दिया हो, जो डिस्क्राइब किया हो जैसे उन्होंने अपने टॉपिक को, वो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगे सुनने में। पर एक्चुअली सभी टॉपिक्स जो होते हैं वो आसान होते हैं। सो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसी टॉपिक को ही देख लीजिए, अ डिफ़िकल्ट थिंग यू डिड। तो वहाँ पे जाके सोच में नहीं पड़ जाना, घबराना नहीं है कि यार मुश्किल क्या हो सकता है, मुश्किल क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो चीज़ किसी और के लिए मुश्किल होती है वो ज़रूरी नहीं है वो सबके लिए मुश्किल होती है। ठीक है। सो कोई काम अगर आपको वो डिफ़िकल्ट लगा तो ज़रूरी नहीं है वो दूसरों को डिफ़िकल्ट लगे, और कोई दूसरों का डिफ़िकल्ट काम हो सकता है आपको डिफ़िकल्ट ना लगे। सो इसमें आपको खुली चॉइस है कि आप कोई भी ऐसा काम बता सकते हो जिसको आपने जब बताना है तो आपको एग्ज़ामिनर को आपने मेक श्योर करना है कि उसको लगे कि हाँ, आपके लिए सच में मुश्किल था, आपके लिए मुसीबत थी, लेकिन फिर भी आपने जैसे तैसे वो काम किया है। फ्रेंड्स, जो दूसरी बात है जिसका आपने बिल्कुल ख्याल रखना है वो ये है, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है ये आपकी स्पीकिंग टॉपिक का। आपको सिर्फ 1 मिनट मिलता है प्रिपरेशन के लिए, एंड आपने 2 मिनट्स के लिए कंटिन्यूस बोलना होता है। सो उसके लिए अगर आप लाइंस लिखने बैठ जाओगे या वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस लिखने बैठ जाओगे तो वो काम नहीं चलेगा। तो आपने क्या करना है, आपने अपना टॉपिक पढ़ना है, और उस टॉपिक के नीचे जो उस टॉपिक को डिफ़ाइन करने वाली सब टॉपिक्स होंगे, जो आपको सब टाइटल्स होंगे जो डिफ़ाइन कर रही होंगी लाइंस किस टॉपिक में आपने क्या क्या बताना है, वो WH क्वेश्चंस होंगे। तो उन WH क्वेश्चंस को आपने ध्यान से पढ़ना है। बस उन्हीं WH क्वेश्चंस का आपने ध्यान रखना है अपने टॉपिक को बोलते टाइम, कि वो चीज़ें जो हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सारी कंप्लीट हो जाएं। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने ध्यान रखना है कि आप टेंस अपना सही इस्तेमाल करो। पास्ट टेंस में ही बताओगे क्योंकि क्वेश्चन ही आपको पास्ट में है। ठीक है जी, तो अपना टेंस का ध्यान रखना है, पास्ट में रहना है, उसको पकड़ के चलना है। प्लस अपने कनेक्टर्स जो है वो जगह जगह पे आपने लगाने हैं। ढेरों सारे की ज़रूरत नहीं है, 2-3 हैं, उनको आप रिपीट भी कर सकते हो, चलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको और टिप्स चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं। प्लेलिस्ट ओपन करिए, क्रैक आइल्स इन 2022, तो उसमें आपको काफ़ी सारी जो वीडियोस हैं टिप्स की वो मिल जाएंगी, आप चेक कर सकते हो एंड अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब बात आती है व्हाट टू प्रिपेयर इन 1 मिनट। मीन्स जो आपको 1 मिनट मिला है तो उसमें करना क्या है, उसमें क्या प्रिपेयर करोगे अगर कोई भी टॉपिक आ जाता है। ठीक है, मान लीजिए अगर यही टॉपिक आ गया तो सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक स्टोरी प्री प्लान्ड रेडी होनी चाहिए। मैंने आपको बता रखा है कि आपने कुछ स्टोरीज़ जो हैं वो ऑलरेडी क्रिएट करके रखनी है, ताकि जब भी टाइम आए तो स्टोरी को आप
फिट कर पाओ अपने टॉपिक में। तो इससे सही वक्त और क्या हो सकता है। आ गया आपका वो टाइम जब आप अपने एग्जामिनर के सामने हो, आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपसे क्यू का टॉपिक पूछा है, तो अभी टाइम है अपनी स्टोरीज़ का पिटारा खोलो और उसमें से अपनी मैजिकल स्टोरी निकाल के अपने एग्जामिनर के सामने पेश करो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ सोच के आपने बोलनी है, कुछ भी आप बता सकते हो। तभी बता सकते हो अगर आप प्री प्लान्ड आए हो, तो अगर आपने कुछ अपनी स्टोरीज क्रिएट करके रखी हो तो। फ़िलहाल बहुत टाइम है अभी आपके एग्ज़ाम में, आई होप आपके पास टाइम है, आप अपनी स्टोरीज क्रिएट करके पहले से ही रख सकते हो। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के मेन पार्ट की तरफ, जो है हमारा क्यू का टॉपिक स्पीकिंग। और मैं आपको बताने वाली हूँ अ डिफ़िकल्ट थिंग यू डिड के ऊपर आपने 2 मिनट के लिए कैसे बोलना है और किस तरह की स्टोरी आप बता सकते हो। ये स्टोरी मेरी फिक्शनल स्टोरी है, मैंने खुद अपने टेस्ट में यही बताई थी और इसी के ऊपर मुझे 8.5 स्कोर मिला है। सो आई होप इससे आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। The topic is a difficult thing you did. You must include, you must say, what was that? Why did you do that? When did you do? And how did you do? Firstly, I would like to tell you that this difficult thing I did well. It was really difficult for me as I was alone at that moment and nobody was ready to help me. I still clearly remember the day of 2nd August 2018. That was the day when I had to go to the airport to pick up my father. As usual, I was on time. I picked my car. I went to pick him up, but on the way, I saw a man crying and yelling on the road. Nobody was there with him. He was alone and yelling. He was asking for help. Although I was a bit late to receive my father, but still I stopped my car. Firstly, I went out to him, asked him what was the problem, and he told me that he was having severe pain in his stomach due to his recent surgery. Besides telling his story, he requested me to fetch him to the nearest hospital. To be honest, for once I thought not to take him to the hospital, but humanity won over me and I took him to the hospital. Hospital staff shifted him to the emergency ward, and after fulfilling all the hospital requirements, I hurriedly rushed to the airport and picked up my father from that airport. I tried my best to reach in time, but I was late by 2 hours. When I went to my father, I told him the whole story. At first, he got angry, but after listening the whole story, he praised me for that. He really felt very happy that I did really good for somebody. Moreover, he was surprised to know that I handled him alone and I did all the required things for him. So we were very happy to be together and we went back home and had dinner, and after that we slept very happily and I was really feeling happy and relieved after fulfilling my duty. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्यू का टॉपिक। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिए। सो योर इंग्लिश टीचर इज साइनिंग ऑफ टुडे। सी यू टुमारो विद अनदर वीडियो। टिल देन, बाय, टेक केयर।